एक मिसाइल लॉन्च, एक साइबर अटैक या एक असैसिनेशन युद्ध शुरू करने के लिए काफ़ी है। लेकिन असल में सवाल यह है, एक्ट ऑफ वॉर किसे कहते हैं? क्या सिर्फ टैंक और सैनिक ही युद्ध की निशानी है, या एक हैकर की उंगली से शुरू हो सकता है अगला वर्ल्ड वॉर? आज हम जानेंगे कि एक्ट ऑफ वॉर क्या होती है, ये कैसे तय होता है। ट्रेडिशनली एक्ट ऑफ वॉर का मतलब है किसी देश द्वारा दूसरे देश पर जानबूझकर हमला करना ताकि युद्ध छेड़ा जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेना का किसी देश में घुस जाना, जैसे 1939 में जर्मनी का पोलैंड पर हमला। एयर स्ट्राइक या मिसाइल हमला, जैसे 2003 में अमेरिका द्वारा इराक पर हमला। नेवल ब्लॉकेड्स, जैसे 1962 की क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये सभी कार्रवाइयाँ बिल्कुल स्पष्ट होती है और अक्सर युद्ध की औपचारिक घोषणा के साथ आती है। लेकिन आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ बंदूक या बम से नहीं लड़ा जाता। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जिसे कहा जाता है द ग्रे जोन। यहाँ युद्ध जैसी गतिविधियाँ होती है, लेकिन बिना युद्ध के घोषणा के, जैसे दूसरे देश की सैन्य जानकारी चुराना, फर्जी खबरें फैलाना और चुनाव में गड़बड़ी कराना, किसी देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना, टेरर ग्रुप्स को ट्रेनिंग और फंडिंग करना सरकार को अस्थिर करने के लिए। ये सब कदम सीधे युद्ध नहीं होते, लेकिन दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए उठाए जाते हैं, बिना खुद पर उंगली उठाए। यही है आधुनिक रणनीति की चालाकी। अब आते हैं एक नई युद्ध भूमि पर, साइबर स्पेस। आज एक वायरस, एक मालवेयर और एक क्लिक से पूरा देश थम सकता है। 2010 में स्टक्सनेट वायरस ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाया। बिना गोली चलाए हज़ारों मशीन नष्ट कर दी गई और कोई आधिकारिक जिम्मेदारी भी नहीं ली गई। लेकिन असर साफ था। क्या ये एक्ट ऑफ वॉर था? बहुतों का मानना है हाँ, और ये यूएस और इजराइल ने किया था। कई बार एक्ट ऑफ वॉर छुपकर होती है, जैसे असैसिनेशंस। 2020 में अमेरिका ने एक ड्रोन स्ट्राइक में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। ईरान ने इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा, अमेरिका ने कहा सेल्फ डिफेंस। इसी तरह कई देशों ने टेरर ग्रुप्स को चुपचाप हथियार और पैसा दिया ताकि वे दुश्मन देश की सरकार गिरा सके। ये भी एक तरह का छिपा हुआ युद्ध होता है। अब सवाल उठता है, क्या हर आक्रामक कदम युद्ध माना जा सकता है? यूनाइटेड नेशंस चार्टर कहता है किसी देश को बल प्रयोग करने का अधिकार सिर्फ दो ही हालातों में है, सेल्फ डिफेंस और तब जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसकी इजाज़त दी हो। पर सच्चाई ये है, बड़े देश पहले हमला करते हैं, बाद में सफाई देते हैं, और कई बार अवैध कार्रवाई भी इतिहास बदल देती है। पर्ल हार्बर 1941, जापान का अमेरिका पर अचानक हमला वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत करती है। एक बड़े पैमाने पर खुला संघर्ष, जिसके आक्रामकता को युद्ध के रूप में निंदा की गई। रशियंस हैकर्स ने सरकारी वेबसाइट्स और बैंक्स को ठप कर दिया। कोई फिजिकल डैमेज नहीं, सिर्फ डिजिटल हमले से बिना हथियारों के एक पूरा देश को डिजिटल तौर पर पंगु कर दिया गया। इन सभी घटनाओं ने दिखाया कि युद्ध कई रूपों में आता है और हर बार इसकी परिभाषा और पेचीदा हो जाती है। तो एक्ट ऑफ वॉर क्या है? एक सीमा पार करता टैंक, एक आसमान में उड़ता मिसाइल, एक कंप्यूटर वायरस या एक असैसिनेशंस? आज की दुनिया में युद्ध एक बटन दबाकर शुरू हो सकता है और हम सब इसके चपेट में आ सकते हैं। इसीलिए इस सवाल को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगला युद्ध शायद पहले जैसी चेतावनी के बिना शुरू हो सकता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक ज़रूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।